बाथरूम को बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, शॉवर एरिया हो गया हो या बेड का फ़ोन चलाते हैं या तैयार होते हैं या खुद को देखना पसंद है। इसलिए वॉशरूम बहुत स्पेशियस स्पेस बन जाता है, जहाँ दिन पर दिन वॉशरूम की साइज छोटे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग फ्लैट में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इवन घर भी बना रहे हो तो साइज छोटी ही रहता है। और छोटी साइज का वॉशरूम का मतलब है कि 4 बाय 7 फीट का हो या 5 से 9 फीट का हो। अगर इतना छोटा अगर आपका वॉशरूम है तो आज का वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा, जिसमें छोटे से वॉशरूम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। सबसे पहले है कि आपका स्पेस को ऐसे देखना है जिसमें आपको बहुत डिटेल में आपको फोकस करना है। जैसे अगर वॉशरूम छोटा है तो आपको बहुत सारे हैवी पैटर्न्स अवॉइड करना है। जनरली जब आप वॉशरूम की टाइल्स खरीदने जाते हो तो 1 बाय 2 की या फिर 1 बाय 1.5 की टाइल्स, जिसमें बहुत सारे फ्लावर पैटर्न होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न वाली होती है। बट अगर आप वो शॉप पर देख रहे हो तो अच्छी लग रही है, डिस्प्ले में अच्छी लग रही है, पर जब आप उसे घर पर लगाते हैं तो ऐसे पैटर्न वॉशरूम को छोटे लगने में लग जाते हैं। इसलिए आपको छोटे वॉशरूम में हैवी पैटर्न्स अवॉइड करना है और ऐसे में अपने को एक ऐसे फोकस नहीं करवाना है। तो ऐसे ही पैटर्न को अवॉइड कर कर अगर आप कोई स्टोरेज यूनिट बना रहे हो या कोई भी हैवी पैटर्न नहीं बनाना है। दूसरी बात करें कि साइज ऑफ टाइल, तो क्योंकि टाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल एस्थेटिक वाइज, तो जो साइज है उसमें भी आपको छोटी टाइल्स को अवॉइड करना है। जितनी बड़ी टाइल्स आपको बजट में आ रही है उतनी बड़ी टाइल्स आपको प्लान करनी है, आपको लगानी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कम लाइन दिखेगी, तो आपको आंखों का विजुअल है जो भी आपको दिख रहा है वो कम जगह आपको फोकस नहीं करेगा, एक कोहेसिव और मिनिमल लुक देगा। उसके बाद भी आपको कलर और टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जनरल सी बात है, बहुत छोटा सा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमें कोई भी स्पेस को बड़ा फील कराने के लिए लाइट कलर का यूज करते हैं। तो जब भी आप वॉशरूम की टाइल सिलेक्ट करने जा रहे हो, इवन आप पेंट सिलेक्ट कर रहे हो, तो कोई भी चीज सिलेक्ट कर रहे हो, तो भी कलर आपको ध्यान रखकर सिलेक्ट करना है। वो आपको लाइट कलर ही यूज करना है, जैसे ग्रे हो गया, बेज हो गया, या फिर इवन पेस्टल कलर। आज के टाइम में लाइटर कलर, आज के टाइम में मिंट ग्रीन हो गया या लाइटर मूव कलर्स हो गया, या फिर लाइटर कलर के शेड में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बहुत डार्क जाओगे तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लाइटिंग भी उसको आप बैलेंस करो, और वो नहीं हो रहा है तो डार्क कलर को आप अवॉइड ही करें। इसके बाद आपको वॉशरूम में आपका मिरर बहुत ही क्रूशल हो गया जाता है स्पेस को बड़ा फील करवाने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से मिरर प्लान करना है। आजकल नई टेक्निक्स आ गई है मिरर को लगाने के लिए। सबसे बेसिक आप वैनिटी के पीछे लगाना इमेजिन करिए कि आप कोई स्टोरेज है या वॉल है, या मिरर प्लान कर लो तो जो मेन एंट्रेंस डोर है उसके पीछे मिरर प्लान कर ले। और जहां जहां भी आपको मिरर की पोजीशन बन रही है, जहां जहां भी आप मिरर प्लान कर सकते हो, वहां पर आप विथ इनडायरेक्ट लाइटिंग आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली उससे बड़ी लगने लग जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने ऐसा किया है। अगर यह स्ट्रेट वॉशरूम है तो वन एंड में मिरर प्लान कर दीजिए, तो बहुत बड़ा फील देगा और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लुक देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये तो टेक्निक है जो बहुत ज्यादा देखी होगी। हम होगी, आपने चेंजिंग रूम में जाते हो किसी भी शोरूम में, तो 3 बाय 3 का क्यूबिकल होता है जिसमें 3 साइड के मिरर होते हैं, जिससे लेस स्पेस के बाद भी ऐसा लगता है कि एंडलेस स्पेस में आ गए हो। वैसे ही आपका वॉशरूम में एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एंडलेस स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें साइज तो छोटा है बट विजुअली जो आप देख रहे हो बड़ा फील होने लगेगा। इसके साथ जो लास्ट टिप्स जो विजुअल के लिए है, यह है फोकल पॉइंट क्रिएट करना है। अपने बाथरूम में फोकल पॉइंट बहुत सारी चीजों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट कलर जा रहे हो तो लाइट कलर की टाइलिंग है, और सैनिटरी का आप डार्क कलर की लीजिए। जैसे अगर पेस्टल कलर जा रहे हो तो आप कॉन्ट्रास्टिंग सैनिटरीज में भी जा सकते हो, WCA सीट्स में और वॉश बेसिन में। तो इवन समथिंग हम लाइटर कलर की वॉल पर जाते हैं तो फ्लोर की टाइल्स हमेशा थोड़ा सा डार्कर शेड में चले जाए, वैसा भी आप कर सकते हो। या फिर कुछ उसमें थोड़े पैटर्न लीजिए, उससे आप कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप कोई भी एक हाईलाइटिंग वॉल क्रिएट कर सकते हो, मे बी वहां पर आप कलर्स एलिमेंट को डाल सकते हो, जहां पर अटेंशन एंड फोकस उस पर चला जाएगा। तो यह 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है अपने विजुअल एलिमेंट के लिए, और यह कर दिया तो आपका छोटा बाथरूम बहुत अच्छा दिखने वाला है, बहुत अच्छा फील होगा, और वहां जाकर बहुत पॉजिटिविटी
लगेगी। विजुअली हम चीजों को अच्छी कर लेते हैं, पर टच के साथ करेंगे तो और ज्यादा बेटर फील होगा। उस स्पेस में तो बाथरूम में आप कैसे कर सकते हो? तो बाथरूम में सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया आप हाथ लगाते हो वो है टाइल। और अगर आपने टाइल सिलेक्शन सही किया तो आपको बाथरूम अच्छी लगने लगेगी। जनरली क्या होता है कि लोग ग्लॉसी टाइल्स पर चले जाते हैं, बट आपको उस पर नहीं जाना है। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी टाइल्स आ गई है जिसको आप टच करके फील करके बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली मेरी जो फेवरेट बन गई है, किसी भी कार्विंग फिनिश होती है या फिर ऐसे ग्रूव्स के पैटर्न्स है, या बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस आज के टाइम में और भी टेक्सचर्ड फिनिश आएंगे। स्पेशली आप देखेंगे फुल बॉडी टाइल्स आ गई है जिसमें अच्छे ऑप्शंस है। वेट्रीफाइड टाइल्स में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है। टेक्सचर फिनिश में भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, जिसे आप ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप वॉशरूम में जाते हो, शॉवर ले रहे हो, आप सपोर्ट के लिए हाथ को टच करते हो, या फिर कभी भी आप वॉश बेसिन पर जा रहे हो, तब आपको हाथ दीवार पर टच हो रहा है। जब भी टच होता है तो आपको अच्छा फील देता है। प्लस उसके साथ जो काउंटर टॉप आप बना रहे हो, वहां पर भी आप अपने मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वहां पर भी अगर फुल बॉडी टाइल्स पर जा रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आपको 5 से 6 तरीके के टेक्सचर आपको मिल रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं सैनिटरी। तो हमने पुराने जमाने में एक ही टाइप की सैनिटरी ऑप्शंस आते थे, एक ही टाइप के फॉसेट ऑप्शन आते थे। पर आज के टाइम में डिफरेंट शेप्स आ चुके हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आ चुकी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के नॉब्स डिफरेंट है। जैसे ही आप अलग तरीके का टच करते हो तो आपका टेंशन जाता है। नॉर्मली कोई भी नॉर्मल चीज को टच करता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर जब कोई अलग टेक्सचर या अलग फिक्सचर है तो आप भी सोचोगे और पकड़ोगे तो आपका टेंशन जाता है। अच्छे से देखते हैं, अच्छे से फील करते हैं तो अच्छा लगता है। जिसमें आप फर्दर जा सकते हो एसेसरीज में, उसमें भी आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो। अपने मिरर्स पर टेक्सचर ऐड कर सकते हो, फर्नीचर यूनिट में टेक्सचर ऐड कर सकते हो, इवन फिनिशेस मटेरियल में भी आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि बाथरूम में थोड़ी स्मेल तो रहने वाली है, तो इसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। फंक्शनली एक्सपेक्ट से चालू करते हैं, फिर एस्थेटिकली, फिर कैसे उसको एडवांस करते हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले जो डब्ल्यूसी है, जो सबसे ज्यादा स्मेल करने वाली है, जो एरिया है उस पर ध्यान देना है। उसको आपको अपनी एक्सटर्नल वॉल के पास प्लान करना है। क्यों? क्योंकि वहीं पर आप एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हो और वहीं से जितनी स्मेल है वो सीधा सीधा बाहर चली जाएगी। अगर वह आपने डब्ल्यूसी को अंदर की तरफ प्लान कर लिया तो क्या होगा, जो भी स्मेल है आपके रूम में ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट उसके खींचने में। इसलिए आपको डब्ल्यूसी की लोकेशन है वो आपको आउटर वॉल पर प्लान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड पर्सनल डिसीजन आपको लेना है वो डोर की ओपनिंग। जब आप बाथरूम के डोर की ओपनिंग कर रहे हो तो उसकी स्लाइडर ना दे तो बेटर है, क्योंकि कभी कभार हम सोचते हैं स्पेस सेविंग के लिए स्लाइडर लग जाते हैं तो अच्छा है। बस स्लाइडर में क्या होता है कि स्लाइडर में गैपिंग रह जाती है, ये उससे क्रिएट हो जाती है, और उस गैपिंग से जो आपकी स्मेल है, वो बाथरूम की स्मेल है, वो बाथरूम के बाहर नहीं जाती और उल्टा अंदर रूम्स में, पाउडर रूम है और वहां पर अंदर ही अंदर वो अंदर आती है और वो बहुत ही स्मेल करती है। उसके सामने आपको बेडरूम है, पाउडर रूम है अगर दे रहे हो, तो वहां पर जो लिविंग रूम है और वहां स्मेल बाहर आएगी और पूरा एक्सपेरिमेंट आपकी स्पेस का खराब करेगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप नॉर्मल फ्लश डोर दे। इसमें आप मटेरियल में अलग अलग डोर्स कर सकते हैं, पर जितना ज्यादा इंसुलेटेड मटेरियल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो स्मेल आपकी बाहर ट्रांसफर नहीं होगी। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। और इन केस आपको स्लाइडर डोर लेना ही पड़ रहा है, बाहर स्पेस नहीं है ओपन करने की, तो आप यह प्लान कर सकते हैं कि डब्ल्यूसी एरिया में कोई क्यूबिकल प्लान कर सको, या फिर शॉवर एरिया को डब्ल्यूसी कर्टन में प्लान कर लो, ताकि एक बैरियर हो जाए कि कोई भी स्मेल डायरेक्टली ट्रांसफर ना हो। अब बात करते हैं वो एस्पेक्ट की बाथरूम बनाते वक्त की, कहीं भी बाथरूम में आपको वाटर कलेक्ट ना हो। जब भी टाइल्स लग रही है तो प्रॉपर स्लोप होना चाहिए ड्रेन की तरह, और ड्रेन हमेशा एंडिंग में लगनी चाहिए जहाँ वाटर क्लॉगिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर वाटर क्लॉगिंग होगी तो बहुत समय तक जम जाएगा, और बाथरूम में जो पानी यूज होता है वो गंदा पानी होता है, और वो ज्यादा टाइम रहने से बदबू आएगी और छोटे छोटे इंसेक्ट आएंगे तो उसे अनहाइजेनिक बनाएंगे। इसलिए बाथरूम का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, जिससे पानी का लेवल प्रॉपर होगा तो बदबू नहीं आएगी। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बेसिन का टॉप लगा रहे हैं उसके आसपास भी पानी कलेक्ट ना हो, प्रॉपर हाइट रखें,
तो पानी झलक झलक कर बाहर ना आए, जिससे काउंटर टॉप भी साफ रहेगा। और जो स्मेल आती है वो भी आपको अवॉइड करना है। कुछ टिप जो वॉशरूम की स्मेल को अच्छा करेंगे वो है सेंटेड कैंडल्स, रूम फ्रेशनर जो ऑटोमेटिकली आपके रूम को एनहेंस कर देंगे, जो आप सेट कर सकते हो, 2 घंटे 4 घंटे का सेट कर सकते हो। तो जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे तो बहुत ही प्यारी स्मेल आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। और यह भी नहीं कर सकते हो तो आप नेपथलीन बॉल रख सकते हो, उसमें भी आप सेंटेड ऑयल या एसेंशियल ऑयल जो आपको एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएगा रखता है। और भी प्रोडक्ट है जो अमेजोन से मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप बात कर रहे हैं इस चीज की तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, फिर थोड़ी अनकंफर्ट सिचुएशन बन जाती है। और आज आप फंक्शनल एस्पेक्ट में ऐसे क्या डिसीजन ले सकते हैं जिससे मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। तो नंबर 1 है जो आपको फ्लश सिस्टम है, जिसमें आपको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं फ्लश कितना बाहर आ रहा है, कौन सी ब्रांड का है, कौन सी ब्रांड का नहीं है। उसमें भी नॉइज कंट्रोल के ऑप्शंस आते हैं, नॉइज कंट्रोल के भी ऑप्शंस पर फोकस करते हैं। और कहीं कहीं सिस्टम है जिनकी नॉइज बहुत मिनिमल है या आवाज ही नहीं आ रही है फ्लश के दौरान, पर तो आप उस सिस्टम का ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली पाउडर रूम हो गया या फिर कॉमन वॉशरूम वाला एरिया, सो दैट एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ना बने। सेकंड, इसमें हमें ध्यान रख सकते हो कि आप अपने बाथरूम का डोर बना रहे हो, अगर आप अपने प्लाईवुड का बना रहे हो या ब्लॉक बोर्ड का बना रहे हो या ऐसे कोई भी मटेरियल का बना रहे हो जिसका पानी से दिक्कत हो सकती है या फूल सकता है, तो इवेंचुअली फूल के बड़ा हो जाएगा और बंद होने के ओपन होने के चांसेस उसमें जमीन से प्रॉब्लम आएगी या कोई स्क्रैचेस आएंगे जिससे आवाज आएगी या बहुत ही गंदा आपको फील कराएगी। तो उसको आपको चेंज कर कर आज के टाइम में दूसरा मटेरियल में जा सकते हो, जैसे विंडो में यूपीवीसी विंडोज लगाते हो या सिस्टम एल्यूमिनियम विंडोज लगाते हो, उसके भी डोर्स भी बना सकते हो नॉर्मली डोर जैसे बनते हैं। तो आप विंडोज के डोर्स की तरह यूज कर सकते हो। और बीच का जो पैटर्न है यू कैन गो विद ग्लास, और आज के टाइम में फुल पैनल्स भी आपको यूपीवीसी में मिल जाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और बीच में आप और भी मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डब्ल्यूपीवीसी भी आप यूज कर सकते हो, यूपीवीसी विंडोज के अंदर बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, पर जो फ्रेम है वो वुडन नहीं होगा, इसलिए फ्रेम नहीं फैलेगा। और अगर खराब भी हो गया तो वो रिप्लेसेबल होता है। तो इसलिए आपको ब्लॉक बोर्ड या दूसरे मटेरियल में जो फूल सकते हैं, और अगर ब्लॉक बोर्ड में ही जाना है तो हाई ग्रेड हो, वाटर रेजिस्टेंस के साथ हो, और यही प्लान कीजिएगा कि सीधा या डायरेक्टली पानी आपको डोर पर नहीं लगे जिससे वो खराब ना हो, फंक्शनलिटी एक्सपेक्ट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि जब उसे एनहेंस कैसे करें जा सकता है, वो सूदिंग कैसे लगे। अगर आप कोई अच्छे होटल में जा रहे हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहां पर बाथरूम में माइल्ड सा म्यूजिक चलता रहता है, जो इनबिल्ट स्पीकर बाथरूम में कहीं ना कहीं लगा रहता है, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, कार्मिंग लगता है, जो आपको काम यू डाउन करता है। और ऐसे आप इनबिल्ट स्पीकर प्लान कर सकते हो अपने बाथरूम में जो आपको काम सूदिंग लगेंगे, और बहुत ही ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है और इजी टू इंस्टॉल है। और अब ऐसे स्पीकर्स भी आ गए हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, और छोटी छोटी चीजों की भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे वाटरफॉल एलिमेंट आप अपने वैनिटी के पास रख सकते हो, जिससे आपको कंटिन्यूस पानी की आवाज मिलेगी जो बहुत ही सूदिंग रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीजों के साथ।